नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर भड़के दिग्विजय सिंह, उल्टा पत्रकार से ही पूछ डाला कि क्या तुम कांग्रेस पार्टी में हो। इसी दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र राज्यवर्धन सिंह ने उज्जैन के निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महाकाल दर्शन किए। महाकाल मंदिर में होने वाली भोग आरती में शामिल हुए। इस मौके पर कई कांग्रेस नेता उनके साथ थे। दरअसल कल देवास हाटपिपलिया होते हुए उज्जैन देर रात पहुंचे। महाकाल मंदिर में आरती में सम्मिलित होने के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात की और दिल्ली में हुई हिंसा और आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए। वहीं जब कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर उनसे सवाल किया गया तो वे बुरी तरह झल्ला गए और उल्टा पत्रकार से ही सवाल पूछ बैठे कि क्या तुम कांग्रेस में हो, ये हमारा मामला है, हम तय कर लेंगे। इसी दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए दिग्गी ने कल ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली और अन्य जगहों पर हुई हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के रूट बदलने से बड़ा विवाद और वही कारण बना हिंसा का। 15 लोगों को किसानों ने पकड़ कर दिया है, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सबके पास सरकारी आईडी मिली है। ये षड्यंत्र था। हिंसा को लेकर मीडिया से मेरी प्रार्थना है कि इन सबके बहकावे में ना आए। हम किसी भी हिंसक प्रवृत्ति के कभी पक्ष में रहे नहीं है। कल आपने जो वीडियो देखा है उसमें 3 स्थान थे जहां से ट्रैक्टर रैली निकल रही थी। सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं हुई, शांति से सब निकला। गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था उसको उन्होंने बदल दिया और जो रूट पर उन्होंने बैरियर लगा दिए। जब उसमें विवाद हुआ तो भाई आपने हमको कहा इस रूट पे उसको खोलिए। उस पर पुलिस ने टीयर गैस चलाए, लाठी चलाई, उससे विवाद बढ़ा। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है मीडिया से कि आप इनके बहकावे मत आइए। दिग्विजय सिंह ने उमा भारती और प्रज्ञा पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह से जब ये पूछा गया कि प्रदेश में भी अब कई शहरों और जगहों के नाम बदलने की बात हो रही है तो उन्होंने कहा कि 9 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है, शहर और जगह के नाम बदलने से क्या होगा। आने वाले निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जब तक ईवीएम है, अहम और अहंकार में हो, ईवीएम हट जाएगी तो पता चल जाएगा कि जमीन किसके पास है। कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर भड़के दिग्गी जब कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर उनसे सवाल किया गया तो वे बुरी तरह झल्ला गए और उल्टा पत्रकार से ही सवाल पूछ बैठे कि क्या तुम कांग्रेस में हो, ये हमारा मामला है, हम तय कर लेंगे। पाकिस्तान का झंडा लगा दे फिर तिरंगे के नीचे जी, ऐसे तो कोई भी पाकिस्तान का झंडा लगा, पाकिस्तान का झंडा लगाए उसको जेल में बंद करना चाहिए। भोपाल में कई नामों को बदलने की बात की गई है, शाहजहांबाद की बात की है। उमा भारती ने नहीं कहा है, प्रज्ञा ने कहा है। उमा भारती ने भी कहा है। उमा भारती भी सर ऐसा है, क्या नाम बदलने से क्या कोई सद्भावना बढ़ेगी? ये सब जो है लोगों का भटकाने वाली बात है। जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, 9.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, वहां आप नाम बदलने से उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? क्या भारत का भला हो जाएगा? जो बदलना बदलिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आपकी है। जब तक ईवीएम है, आप बड़े अहम और अहंकार में हो। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी पता पहुंच जाएगा जमीन किसके पास है। कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका बीजेपी कांग्रेस पार्टी? आप कांग्रेस में है क्या? नहीं, कांग्रेस फिर क्यों पूछ रहे हैं? सर